दोस्तों क्या आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। चलिए जानते हैं क्यों। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेजोरिटी हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। इंडिया में जिस प्रकार की सरकार चलती है यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म, वो हमने ब्रिटेन से ली है। फिर बात चाहे CAA की हो या फिर किसान बिल की, इंडिया का कानून बनाने का प्रोसीजर ब्रिटेन से ही मिला है। साथ ही पार्लियामेंट में 2 मेन हाउसेज होते हैं जिसे बाइकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं। ये प्रोविजन भी हमें ब्रिटेन से मिला है। इंडिया की फ्यूचर एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए ड्राफ्ट किए गए थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमें मिले हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और इंडिया के हेड ऑफ स्टेट यानी प्रेसिडेंट इलेक्शन का मेथड भी हमें इसी कंट्री से मिला है। लोगों को भारत में आजादी से रहने के अधिकार देने वाले फंडामेंटल राइट्स आए हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। USA कॉन्स्टिट्यूशन ने ही इंडिया को प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट जज को हटाने का प्रोसेस भी दिया है। कनाडा से आया है इंडिया का फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म, जहाँ सेंटर स्टेट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके अलावा गवर्नर को अपॉइंट करने का प्रोसीजर भी हमें कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिला है। दोस्तों अगर USA की कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिए हैं तो USSR की कॉन्स्टिट्यूशन से हमें मिली है फंडामेंटल ड्यूटीज। साथ ही प्रियम्बल में दी गई सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस भी हमें USSR से मिली है। और दोस्तों अगर फ्रांस नहीं होता तो हम रिपब्लिक डे नहीं सेलिब्रेट करते, क्योंकि उसके कॉन्स्टिट्यूशन से हमें रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट मिला है। और साथ ही प्रियम्बल में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का आइडिया भी। लेकिन टाइम के साथ जरूरत पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, और ये प्रोसेस हमें मिला है साउथ अफ्रीका से। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये